तो हम भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे हर दिल अज़ीज़ नमूने असलाफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील अहमद साहब कासमी दामद तो हम भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब असल प्रोग्राम हमें आपके सामने पेश करना है। मेरे अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जिस दीन की इशाअत और हिफाजत के लिए भेजा है, अपने हर दौर में हर नबी ने अल्लाह के दिए हुए दीन और अहकामात की हिफाजत और इशाअत का फरीज़ा अंजाम दिया है। लेकिन हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हर दौर में उस दीन हक़ को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही है और शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक या क़यामत तक वो कोशिशें भी जारी रहेंगी। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इस धरती पर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिसों को पैदा फरमाया, जिनके ज़रिए से अल्लाह ने उस दीन हक़ की इशाअत और हिफाजत का बंदोबस्त करते हुए ये फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये अल्लाह का करम है कि जिस दीन को मिटाने के लिए दुश्मनों ने रात दिन कोशिशें और साजिशें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन आब-ओ-ताब के साथ जिंदा रहा है, आज भी जिंदा है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वो दीन जिंदा रहेगा। उस दीन की इशाअत और हिफाजत के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलसिला कायम फरमाया था वो मदरसे का था। सबसे पहला बाकायदा मदरसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में कायम करके ये बदला दिया था उम्मत को कि क़यामत तक अगर दीन महफूज रहेगा, दीन सालिम रहेगा, उम्मत में ईमान और अकीदा महफूज रहेगा तो इन मदारिस के जरिए से महफूज रहेगा। हमें फख्र है कि आज हमारे चेहरों पे दाढ़ी है, हमारे सरों पे टोपी है। अल्लाह का करम है, ये सबका है मदारिस का। अगर ये मदरसे धरती पर न होते तो आज हम मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं होते थे। ये अल्लाह ने अपने दीन की इशाअत और हिफाजत का इंतजाम किया है मदारिस की शक्ल में। ये मदरसे जहाँ जहाँ हैं वहाँ दीन की इशाअत और हिफाजत का काम होता रहा है और होता रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये गुजारिश करना चाहता हूँ आप हजरात से कि आप हजरात इन मदरसों से जुड़े रहें, इनकी अहमियत और इफादियत को समझें, इनका ताउन करते रहें, इनसे अपने आप को जोड़कर रखें। हज़रत शाह साहब दामद बरकातुहू का एक जुमला मुझे बार बार याद आता है। जब भी मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ तो याद आता है वो जुमला, मैं दोहराता हूँ फख्र के साथ कि हजरत ने ये एक मजलिस में फरमाया था कि एक नीम वाले को 3 नीम से हमेशा जुड़कर रहना है। अगर जुड़ा रहेगा तो ईमान और अकीदा महफूज रहेगा और अगर कट गया 3 मीमों से तो ईमान का खतरा हर वक्त रहता है। एक मीम वाला मुसलमान 3 मीम से जुड़कर रहे, एक मस्जिद से, दूसरे मदरसों से और तीसरे मौलवियों से। अल्लाह की कसम, इन 3 मीमों से अगर जुड़ के रहोगे तो आपका और आपकी नस्लों का ईमान और अकीदा बचेगा। और अगर इनसे कटकर अपने आप को बेनियाज बनाओगे, चाहे जितने दीनी काम कर लो, चाहे जिस निस्बत से कर लो, अगर इन 3 मीमों से जुड़े हुए नहीं रहोगे तो ईमान कभी भी जा सकता है, खतरा है। लिहाजा ये मदरसे धरती पर अल्लाह का करम है, अल्लाह का फज़्ल व एहसान है इंसानियत के ऊपर कि ये है तो फिर दीन जिंदा है। आप फलस्तीन, आप स्पेन की तारीख उठाकर देखिएगा, वहाँ इस्लाम का नाम लेने वाले एक दौर में नापैद हो चुके थे। वजह यही थी, मस्जिदें तो थी, नमाजी न थे, मदरसे नहीं थे, मौलवियाँ नहीं, मौलवी नहीं थे, इल्म से ताल्लुक, मदारिस से ताल्लुक नहीं बन सका, वहाँ इस्लाम मिट गया। लेकिन इस धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हैं जो आप हजरात की दुआओं से, आपके ताउन से, आपकी तवज्जो से ये मदरसे कायम है। और इंशाअल्लाह अगर ये मोहब्बतें, ये ताउन आपका इन मदरसों के साथ जुड़ा रहा
تو انشاءاللہ قیامت تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مدارس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔